मुझे लगता है कि अभी एंजेला को अपने ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं उससे बात कर लूंगा। जो आप ठीक समझे। आप दोनों जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। मुझे इजाजत है। तुम कहाँ जा रहे हो? जी वापस मुंबई। अरे कम से कम आज का दिन तो रुक जा। चाचा जान, अब एक पल भी रुका बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चाय भी कहाँ गए सब लोग? नहीं है सर। कहाँ है? अस्पताल गए सर। अस्पताल? हाँ जी। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी को लेके कौन सा अस्पताल? लोहिया अस्पताल। एक्सक्यूज मी, और कितना टाइम लगेगा? अभी बहुत टाइम है। Listen, don't take tension. हमें वैसे भी बच्चा नहीं मिलने वाला। We'll see about that later. Listen to me, Sharon. आदाब बाबा। मैम साहब, इससे कहिए कि ये मुबारक मौका है और इस मौके पर हम इसकी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहते हैं। नहीं बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। डोंट टच मी। आइए मैम साहब। बाबा एक सेकंड। बाबा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। आंटी, मैं ये एडॉप्शन के पेपर्स देने के लिए आया था। आंटी, शरण, मैं ये एडॉप्शन के पेपर्स देने के लिए आया था। मुझे ये पेपर्स नहीं चाहिए। शरण, क्यों नहीं चाहिए? एक मिनट बात तो सुनिए। दूल्हे भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से तुमने अपना हिस्सा वापस मांगा है, कल क्या पता शायद तुम अपना बच्चा वापस मांगो। दूल्हे भाई ऐसा मत कहिए। देखिए आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मैं ना तो बच्चा ले रहा हूँ ना हिस्सा ले रहा हूँ। मैं देखिए पेपर्स वापस करने के लिए आया हूँ। मेरा आप लोगों के साथ रहने का इरादा है, अलग होने का कोई इरादा नहीं। मेरी बात तो समझिए, सुनिए तो सही। बाबा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बाबा आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन बाबा मैंने उस दिन जो कुछ आपसे कहा था वो सब एक अच्छे मकसद के लिए मैंने ड्रामा किया था। मैं आपसे जुदा होने की बात तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बाबा मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी से। ये देखिए मैं पेपर लेके आया हूँ, वो सब वापस कर। तुमसे कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। बाबा मुझे तुम ये ले जाओ, तुम्हें दिया है। आंटी मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए प्लीज।
और बेटी दोनों की हालत ठीक है। पापा लड़की हुई है। थैंक यू। मिसेस अली कैसी? ठीक है। और बच्चा भी ठीक है। भाभी, भाभी, कहाँ बेबी का? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? ज्यादा छूती नहीं बच्चे। चलो बहू को आराम करने दो। अच्छा। लो शरण, अपनी अमानत संभालो। अरे आओ अली, देखो मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं खाना साहब को सब समझा दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। खाना साहब, अरे देशमुख साहब नमस्ते। नमस्कार। अली बता रहा था आप नाराज है इससे। खाना साहब, अली का कोई कसूर नहीं, पता नहीं अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या हो जाता। अली ने मेरे घर को तबाही से बचाया है, अली की वजह से गिरीश घर वापस लौटा है। क्या कह रहे हैं आप? और विजय को उसके पापा भी मिल गए। हाँ खाना साहब, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, कैसी हो? ठीक हो? शरण, प्लीज शरण। बाबा, जाने अनजाने में मेरे से जो आपका दिल दुखा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। I'm proud of you, son. They're all proud of you. आपने हमारे खानदान को तोहफे में चांद सी बच्ची दी है।
आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त अकेला छोड़कर गए मुझे, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे आपकी। क्यों किया आपने ऐसा? बेगम, अगर मैंने उस वक्त आपको सब कुछ बता दिया होता तो आप मेरे साथ मुंबई चलने की जिद करते। और मैं जिस मकसद के लिए मुंबई जा रहा था शायद उसमें कामयाब ना हो पाता। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मैं माफी चाहता हूँ। बाबा ने मुझे माफ कर दिया है, अब आप भी मुझे माफ कर दें। और एक बात और बेगम, अगर उस दिन आपने बाबा की तरफदारी न की होती और मेरे साथ आ जाती तो खुदा की कसम मैं आपको वाकई तलाक दे देता। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे आप जैसी बीवी मिली। मुझे फख्र है आप पर। मैडम, आपसे कोई मिलने है। अरे रंजीत साहब, आइए शुक्रिया। आइए, अंदर आइए। कहिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं लोला जी? एब्सोल्युटली ऑल राइट। कुछ लेंगे? नहीं, कुछ देना चाहूंगा। ये लीजिए। ये क्या है? आपका कट। नासिक में आपके मोटेल के लिए जिस जमीन का सौदा आपके मरफत हुआ उसी का शेयर है ये। कितना है? 10% जो तय हुआ था। बाकी लैंड्स की डील भी तो मैंने कराई थी, मसूरी, नैनीताल वगैरह, उसका पैसा? मिल जाएगा लोला जी, वो भी मिल जाएगा। डील होते ही उसका नजराना मैं आपको पेश कर दूंगा। नजराना नहीं, मेहनताना। इन प्रॉपर्टीज को डेवलप करने में मैंने बहुत मेहनत की है। जी जी लोला जी, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। राणा साहब आपकी हर बात मानते हैं। उनसे कहकर मोटेल्स के कंस्ट्रक्शन का काम मुझे दिला दीजिए। इससे आपका मेहनताना और बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। लोला जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने थोड़े से वक्त में आपने जो मेरा बिजनेस बढ़ाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू। थैंक्स फॉर व्हाट? रादर आई शुड बी थैंकफुल टू यू। क्यों? आपकी वजह से मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आई एम रियली हैप्पी विथ योर वर्क। राणा साहब ठीक कह रहे हैं लोला जी, ये तो आपका हुनर और तजुर्बा है जिससे हम सब तरक्की कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है, अभी तो देखिए बहुत कुछ करना है। हाँ तो कीजिए, जरूर कीजिए। मैं आपके हर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हूँ। एक रिक्वेस्ट थी राणा साहब। रिक्वेस्ट क्यों लोला जी, यू जस्ट डिमांड। बोलिए क्या चाहते हैं आप? मैं सोच रही थी अगर होटल्स की कंस्ट्रक्शन का काम हम रंजीत साहब को दे दें। अपने आदमी हैं, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। ओके, इट्स ए गुड आइडिया। आई एम रेडी। तो कल ही पेपर साइन कर लेते हैं। थैंक यू। राणा साहब, चीनी कितनी लेंगे? बस 1 चम्मच। थैंक यू। मैं सोच रही थी राणा साहब कि सितंबर तक होटल्स की सारी डेकोरेशन वगैरह खत्म हो जाएगी। क्यों ना अक्टूबर में दिवाली के आसपास हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं। ख्याल बुरा नहीं है, कर लीजिए इनॉग्रेशन। लोला जी, ये काम तो पूरा हो गया, अब आगे क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है,
लेकिन आगे की प्लान्स डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत अहम बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कहिए, क्या बात है? मेरा एक ही बेटा है, अब कॉलेज में है। जाहिर है उसके फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। अभी तक आपका मेरा इक्वेशन बॉस और एम्प्लॉय का था, इसको मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ। कहिए, क्या सोचा है आपने? मैंने ये सोचा है कि अगली जो बिजनेस डील हम करेंगे उसमें मैं पार्टनरशिप करूंगी आपके साथ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। इसमें एतराज की क्या बात है? आई विल बी रादर हैप्पी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप राजी हैं कि हम दोनों पार्टनरशिप में ये काम करें? बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक नाउ यू डिजर्व टू बी माय बिजनेस पार्टनर। थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल। अशोक। जी सर। देखो कौन है। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा बैठो। अच्छा वो तुम आ गई। आई हेट हैविंग ब्रेकफास्ट अलोन। क्यों, आंटी जी घर पर नहीं है? नहीं बेटा, वो बैंक गई हैं, थोड़ा सा काम था। अशोक क्या लोगी? नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट करके आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। वो ऑमलेट बनाओ दीदी के लिए और एक कप ले आओ। तो कैसे आई तुम? अंकल जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। बोलो बेटा। राहुल जी की कोई खबर है आपके पास? ये तो मामला उल्टा हो गया बेटा। अक्सर उसकी खबर मैं तुमसे लिया करता था, आज तुम मुझसे पूछ रही हो। राहुल जी ने कई दिनों से मुझे फोन नहीं किया अंकल जी, एंड आई एम रियली गेटिंग वरीड अबाउट हिम। तुम सचमुच जानना चाहती हो कहाँ है? आप जानते हैं? हाँ बेटा, कहाँ है? इस वक्त वो मुंबई में है। मैं शरण से मिलने गया था तो वहां उसकी आवाज सुनी थी। आवाज सुनाई थी? मतलब आप उनसे मिले नहीं? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे छुप रहा था बेटा। He didn't want me to know that he was there. अंकल जी इसका मतलब है राहुल जी शैरन और एशली के घर आते जाते रहते हैं? I should think so. तुम्हारे पास शरण का नंबर है ना? फोन करके पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन नहीं करूँगी। हो सकता है मेरे फोन करने से वो मुझसे भी छुपते रहे। मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगी।